आज हम बात करेंगे पिक्रिक एसिड मेडिसिन के बारे में। तो इसका कॉमन नेम भी पिक्रिक एसिड ही होता है। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो है HC6H2NO2 का होल थ्राइस इंटू O। कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे हम इसका, तो इट इज़ ऑफन रिस्टोरेटिव ऑफ अ वॉश्ड एंड वर्न आउट सिस्टम। तो ये जो पिक्रिक एसिड जो मेडिसिन है वो मतलब एक रिस्टोरेशन के तौर पे काम करती है ऐसे पर्सन्स जिनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है बिल्कुल वर्न आउट हो, जो बहुत ही ज़्यादा थके हारे हो जाते हैं पर्सन्स, तो उनके लिए ये एक रिस्टोरेशन के तौर पे काम करती है, जो उनकी हेल्थ को रिस्टोर करने में हेल्प करती है। अ फेयर पिक्चर ऑफ नर्वस प्रोस्टेशन, जिसमें कि जो उसका पिक्चर बनता है, एक टोटलिटी बनती है, वो एक नर्वस प्रोस्टेशन मतलब जो बहुत ही ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा एकदम वर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन इनका हो गया रहता है, उनके लिए ये जो है बहुत अच्छी सूटेबल मेडिसिन होती है, लाइक कैलीफॉस। मेंटल जर्नल्स देखते हैं हम इसका। ब्रेन फैग ऑफ लिटरेरी और बिजनेस पीपल। तो ब्रेन फैग होता है कि मतलब एक ब्रेन में ना बिल्कुल शिथिलता आ जाती है, बिल्कुल उनका जो मेंटल बहुत ज़्यादा एग्जर्शन कर लिए होते हैं मेंटली, तो उसकी वजह से जो कॉज होता है वो ऑफ लिटरेरी और बिजनेस पीपल, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो रहते हैं, फिर बिजनेस करने वाले जो लोग रहते हैं, उनके में ये कंप्लेंट जब होती है तो उसके लिए हम पिक्रिक एसिड मेडिसिन सोचते हैं। स्लाइटेस्ट एक्साइटमेंट, मेंटल एक्सर्शन और ओवर वर्क ब्रिंग्स ऑन हेडेक। तो उनके में ऐसे जो पर्सन्स होते हैं ना, उनमें ज़रा सा भी मेंटल एक्साइटमेंट जो होता है या फिर कोई भी मेंटली उन्होंने वर्क कर लिया या फिर ओवर वर्क कर लिया, तो उसकी वजह से उनको हेडेक शुरू हो जाता है। एंड कॉजेज बर्निंग अलोंग द स्पाइन, और वो स्पाइन के अलोंग बर्निंग कॉज करता है, लाइक कैलीफॉस। फिजिकल जनरल्स देखते हैं हम इसका। प्रोग्रेसिव पर्नीशियस अनीमिया न्यूरेस्थीनिया। तो उनके में ना मतलब प्रोग्रेसिव मतलब अनीमिया, पर्नीशियस अनीमिया हो जाता है और एक न्यूरेस्थीनिया की कंडीशन पाई जाती है। इसमें जो पेशेंट होता है वो उसको मेडिकली ये नहीं बता सकते उसको क्या हुआ है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फटीग और वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन में चला जाता है। हेड देखेंगे हम इसका। हेडेक ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड ओवरवर्क्ड बिजनेसमैन। तो ऐसे पर्सन्स जिनके में हेडेक होता है, लाइक स्टूडेंट्स, टीचर और या फिर जो बिजनेस मैन होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उनको जब हेडेक होता है तो उसमें पिक्रिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। फ्रॉम ग्रीफ और डिप्रेसिंग इमोशन, या फिर उनका हेडेक जो है वो किसी ग्रीफ या फिर किसी डिप्रेस टाइप ऑफ इमोशन की वजह से हो रहा है हेडेक, उस कंडीशन में हम पिक्रिक एसिड सोचते हैं। इन ऑक्सीपिटल सर्वाइकल रीजन, तो इनका जो हेडेक होता है वो ऑक्सीपिटल और सर्वाइकल रीजन में होता है। आगे देखते हैं हम इसका। लाइक नेट्राम्यूर और सिलीशिया। एग्रावेशन और ब्रॉट ऑन बाय स्लाइटेस्ट मोशन और मेंटल एग्जर्शन। तो उनका जो हेडेक है ना वो एग्रावेट करता है, मतलब ज़रा सा भी वो मोशन करे तो या फिर कोई मेंटल एग्जर्शन करे तो उसकी वजह से उनका हेडेक की कंप्लेन और भी ज़्यादा एग्रावेट कर जाती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं हम इसका। प्रायपिज्म। प्रायपिज्म होता है कि जब बिना किसी स्टिमुलेशन की वजह से जो पेनिस है वो उसका इरेक्शन होता है विथ स्पाइनल डिजीज़, उसके साथ कोई मतलब स्पाइनल डिजीज़ हो, कोई स्पाइन की बीमारी हो। इरेक्शंस वायलेंट, तो जो इरेक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होता है। लॉन्ग लास्टिंग, बहुत देर तक रहता है। प्रोफ्यूज सेमाइनल एमिशन, और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो सीमेन है वो इजेक्यूलेट होता है। सिटेरियसिस, या फिर उनको एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर होती है, तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनके लिए हम ये मेडिसिन सोच सकते हैं, लाइक कैंथेरिस और फॉस्फोरस। बैक में देखते हैं हम इसके। बर्निंग अलोंग स्पाइन एंड ग्रेट वीकनेस ऑफ स्पाइन एंड बैक। तो इनके जो स्पाइन के अलोंग बर्निंग सेंसेशन होता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है स्पाइन में और बैक में। सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्ड, और कॉर्ड की जो है वो सॉफ्टनिंग हो जाती है, लाइक फॉस्फोरस और जिक्कम। नर्वस सिस्टम देखते हैं हम इसका। टायर्ड हैवी फीलिंग ऑल ओवर बॉडी। तो उसके पूरे मतलब पूरे शरीर में ना बहुत ही ज़्यादा थकान का फीलिंग रहता है, स्पेशली ऑफ लिम्स, और ख़ास करके हाथ पैर में। एग्रावेशन ऑन एग्जर्शन, जो कि ज़रा भी मोशन या फिर एग्जर्शन करने पे एग्रावेट करता है।
वेरीनेस मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है, प्रोस्ट्रेशन। प्रोग्रेसिंग फ्रॉम अ स्लाइट फीलिंग ऑफ फटीग ऑन मोशन टू कंप्लीट पैरालिसिस, जो थकान होती है, ज़रा से चलने पे जो थकान वाली फीलिंग होती है वो प्रोग्रेस करती है कंप्लीट पैरालिसिस में। तो उस कंडीशन में हम पिक्रिक एसिड सोच सकते हैं। स्किन देखेंगे हम इसका। स्मॉल बॉयल्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, तो जो छोटे छोटे बॉयल्स होते हैं वो चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो उसके लिए, बट नॉट स्पेशली इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, लेकिन खास करके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में जो बॉयल्स होते हैं उसके लिए हम पिक्रिक एसिड को नहीं सोचते हैं। मोडेलिटीज़, एम्बुलेशन फ्रॉम कोल्ड एयर एंड कोल्ड वाटर, तो इसकी जो कंप्लेंट्स होती हैं उनमें आराम मिलता है ठंडी हवा से और ठंडे पानी से। एग्रावेशन होता है लीस्ट मेंटल एग्जर्शन से, मोशन स्टडी वेट वेदर, तो इसकी कंप्लेंट्स जो है वो एग्रावेट करती हैं, ज़रा भी थोड़ा सा भी मेंटली कोई एग्जर्शन कर दे, मेंटली कोई काम कर दे तो उसे बढ़ जाती है, और मोशन से बढ़ जाती हैं, स्टडी से, या फिर वेट वेदर हो तो उसकी वजह से, नमी वाला मौसम हो तो उसकी वजह से इसकी कंप्लेंट जो है एग्रावेट करती हैं। रिलेशन देखेंगे हम इसका, कंपेयर करेंगे। अर्जेंटम नाइट्रिकम, जलसीमियम, कैलीफोस, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस, पेट्रोलियम, सिलीशिया, तो पिक्रिक एसिड को हम इन मेडिसिन के साथ कंपेयर करते हैं। थैंक यू।